देखते रहिए मेरा चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन MMKJ वाइटी। गैस, मेरे कुछ फैंस में से एक फ़ैन ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो उनकी डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड इट हेल्प्स अस इन मैनी थिंग्स लाइक इट कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर होमवर्क असाइनमेंट और समथिंग एल्स जो आपके अपने बिजनेस का काम हो सकता है। आपका होम असाइनमेंट हो सकती है, आपके होमवर्क हो सकती हैं, स्कूल का काम भी उससे कंप्लीट हो सकता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर तरह का काम उससे कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए, एडवांस में चाहिए कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता या आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल सकती, तो आप वो डिटेल्स जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसके काफ़ी बेनिफिशियल फैक्टर्स हैं, जिनमें हमारे पास टेक्नोलॉजी साइंस आते हैं, डिफरेंट आते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ सकती हैं उसमें, बहुत उसके फ़ायदे हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिहाइंड जो मेन रीज़न है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अभी लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 5G कहते हैं। अभी तक वो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई है, जो अभी तक सबसे यूज़फुल मानी जा रही है, अभी तक जितनी दफ़ा भी यूज़ हो चुकी है। पिछले तमाम जनरेशन से जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जिस तरह सबसे फजूल था, वैक्यूम ट्यूब्स उसमें यूज़ हुए, फारिग तरीन माइक्रो प्रोसेसर, फिर आगे कुछ बेहतर हुआ, फिर उससे आगे थर्ड जनरेशन वो आए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आए, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स आए। तो इस तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। अब कुछ सालों बाद हमारे पास आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे बेहतरीन काम लेके आई है। इसके पीछे जो दूसरी मेन रीज़न है वो ये कि रोबोट्स इसमें काम करते हैं, जो हमें ह्यूमन के तौर पर देखते हैं। वो बिहेव करते हैं ह्यूमन्स की तरह, लेकिन होते रोबोट्स हैं। वो ह्यूमन्स की तरह काम नहीं कर सकते, वो ह्यूमन से बेहतर काम कर सकते हैं। वो इस तरह के काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उनके साथ जाना है, आपने उनसे कोई अपना चैनल सब्सक्राइब कराना है या अपने फ्रेंड्स का कोई बनवाना है, उससे कोई फ्रेंड्स बनवाना है, हाँ अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि आप उसको अपना ऑनलाइन असिस्टेंट रख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। सो यू गाइज कैन रिलेट टू इट फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग। इसके अलावा अगर आपने कोई सीनरी की पिक्चर्स क्रिएट करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। आप अपने पिक्चर्स को भी एडिट करवा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। या देयर आर मेनी बेनिफिशियल फैक्टर्स ऑफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आजकल कुछ भी नहीं चल रहा है। आजकल जो जेन ज़ी है ना, वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रही है, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर रही। जितना भी सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ब्रीफ है, उनको असाइनमेंट वगैरह चाहिए, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। कोई चैट GPT यूज़ कर रहा है, कोई कुछ यूज़ कर रहा है, कोई कुछ, किसी ने पिक्चर्स एडिट करवानी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह रहे हैं, कोई गिबली यूज़ कर रहा है। गिबली भी इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट गिबली हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि इट इज़ हराम, सिंस इट एडिट्स योर पिक्चर्स लाइक इट इज़ एनिमेटेड, इट एनिमेट्स योर पिक्चर्स बेसिकली। सो दैट इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ हराम। सो ट्राई टू अवॉइड गिबली। बाकी उसके अलावा आप लोगों ने जो यूज़ करना है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये बात है कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखें तो सिर्फ गिबली ऐसी चीज़ है जो हराम है इस्लाम में। बाकी आप सब यूज़ कर सकते हैं, चैट GPT वगैरह, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जाए, मतलब कोई अल्लाह की दी हुई चीज़ को बिगाड़े, आपकी शक्ल सूरत को बिगाड़े। आप बस ये कर सकते हैं कि आप पीछे फ़िल्टर लगा सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ल को बिगाड़ने वाला बेसिकली हराम करार दिया जाता है, बिकॉज वो अल्लाह की दी हुई शक्ल को बिगाड़ रहे होते हैं। सो गाइस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अवॉइड गिबली इमेजेस एंड गिबली टाइप एप्स। वो आपका मुस्तकबिल ख़राब कर सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं यूज़ करने का। वो आपको बस एट अ टाइम फ़ायदा मिलेगा कि आपकी इमेज थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो आपके लिए बाद में आने वाले वक्त के लिए नुकसान ही नुकसान है। तो गाइस प्लीज़ गिबली आप लोग मत यूज़ कीजिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गिबली इज़ हराम। सो गाइस, जितना आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग बेशक फ़िल्टर वगैरह लगा लें, लेकिन गिबली मत यूज़ करें प्लीज़। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सब पे अपना रोक दबा के बैठी है। वो समझ रही है कि ह्यूमन्स पे अपना कंट्रोल लेके आ सकती है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकती है। बाकी बस हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हम उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी उसे हम काम करवा सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स पूरी करवा सकते हैं। बस ये इसके कुछ बेनिफिशियल फैक्टर्स हैं। अगर आपको कोई नई अच्छी जगह मिल रही है कि जहाँ जाके आप पिक्चर बनवा सकते हैं, किसी अच्छी सीनरी की पिक्चर ले सकते हैं, माउंटेन्स की, क्लाउड्स की, धूप की, जिस मर्ज़ी की आप लोग पिक्चर्स लेना चाहें, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत परफेक्ट पिक्चर्स बनाते हैं, उनकी एडिटिंग बहुत परफेक्ट होती है, हमसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एडिट की है। शायद कुछ पिक्चर्स आपको लगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं बल्कि आपने की है। अगर वो एनिमेटेड ना हो, गिबली टाइप ना हो, तो फिर वो आप इस तरह लग सकता है कि आपने क्रिएट किया। वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है
वो ज़्यादातर एनिमेटेड भी कुछ तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटीज़ होते हैं, कोई एनिमेटेड में करके देता है, कुछ अच्छे मैं जो यूज़ करता हूँ वो हमारे पास एक्चुअल में क्रिएट करके देता है। उसका वाकई इस तरह लगता है कि बंदे ने कोई फ़िल्टर लगाया। तो आई ऑल्सो कॉल इट माई पर्सनल असिस्टेंट एंड इट इज़ लिटरली माई परफेक्ट पर्सनल असिस्टेंट। चैट जीपीटी में आप लोगों को भी साथ लिंक मेंशन कर दूँगा, वो वाकई में अच्छा है। अलबत्ता आप लोगों को वहाँ ये मसला होगा कि आप लोग दिन में ना 3-4 फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, उससे 3-4 फ़ोटोज़ के लिए पुट सकते हैं। 4 फ़ोटो से ज़्यादा नहीं पुट सकते आप एक दिन में, तो वो आपका लिमिटेड वर्जन होता है। अगर आप लिमिटेड वर्जन को ख़त्म करने के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, फिर आप जितना मर्जी चाहें अनलिमिटेड कर सकते हैं आप। सो दीज आर द बेनिफिशियल फैक्टर्स ऑफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू गाइस कैन यूज़ इट, बट आई एम सेइंग इट अगेन कि गाइस प्लीज़ डोंट यूज़ गिबली, इट इज़ हराम इन इस्लाम। एंड आप लोग चाहते हैं अगर आप लोगों का मुस्तकबिल अच्छा गुजरे तो डोंट यूज़ गिबली। गिबली आप लोगों का मुस्तकबिल ख़राब करेगा। थैंक यू।